हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा जय राधा माधव राधा माधव राधा जय गौरानिताय जय श्री राधा गोविंद देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत से, जिसमें हमेशा उच्च स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर कैसा रहना है इसका श्रवण कर रहे थे। कल हमने श्रवण किया था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने किस तरह से टॉम्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन किया। उस इवनिंग में जिस दिन कीर्तन हुआ टॉम्किन स्क्वायर पार्क में, उस समय जो कीर्तन हुआ, उस दिन शाम को मंदिर भरा हुआ था गेस्ट से। प्रभुपाद बोलते हैं भगवान की कृपा है कि वो आप सब लोगों का संग चाहते हैं,
सो आप सब लोग भगवान को रिसीव करिए अच्छी तरीके से, हमेशा हरे कृष्ण का मंत्र का उच्चारण कीजिए। अब लैंग्वेज जो है संस्कृत है, आप में से कई लोग जानते नहीं हैं, फिर भी जब हम हरे कृष्ण का मंत्र किया हमने पार्क में, तो सारे वृद्ध पुरुष स्त्री बॉय गर्ल्स सब ने हिस्सा लिया। आज कुछ शिकायत भी हुई, यहाँ पर भी हमको शिकायत मिली कि हमारे कीर्तन से कुछ किराएदारों को यहाँ पर डिस्टरबेंस हो रहा है। रविंद्र स्वरूप जो हैं, जो निश्चित हैं, वो सेकंड एवेन्यू पे चल रहे थे, स्वामी जी के मार्निंग क्लास में जा रहे थे, तब उनका एक परिचित आया, जेम्स स्पासिक। कैंडियन न्यूज स्टोर से आया, कहा है आपके स्वामी तो न्यूज़पेपर में है, क्या आपने देखा? या रविंद्र स्वरूप बोले न्यूयॉर्क टाइम्स। उनका फ्रेम नहीं, टुडे में, और लेटेस्ट एडिशन ईस्ट विलेज। आदर निकाला, फ्रंट पेज में 2 कलर फोटो स्वामी जी के थे, उनके हैंड हैंड फोल्डेड थे अपने कमर पे, और सेफ्रॉन वेब्स में बिग ट्री के नीचे टॉमकिंस स्क्वायर पार्क। वो छोटी सी भीड़ को एड्रेस कर रहे थे जो उनके पास पास थी, और उनके डिसाइपल उनके चरणों पे थे। फोटो के ऊपर सिंगल हेडलाइन था, से अर्थ पृथ्वी को बचाइए, उसके नीचे था मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र के नीचे शब्द था, ये होल फ्रंट पेज था रविंद्र। और उसके बाद लिखा सेंटर फोल्ड, सेंटर पेज पे देखिए रविंद्र स्वरूप ने न्यूज़पेपर लिया और सेंटर पे किया। उन्होंने देखा लंबा आर्टिकल था, लार्ज फोटो था स्वामी जी का, लेफ्ट हैंड ऑन हिज हेड, और हंस रहे थे बहुत आनंद के साथ में, कैजुअल मोमेंट। उनके मित्र ने उनको पेपर दिया और रविंद्र स्वरूप जल्दी से स्वामी जी को दिया। जब स्टोर फ्रंट पे पहुंचा, 7 लड़के उसके साथ में गए स्वामी जी को पेपर दिखाने के लिए। रविंद्र स्वरूप ने स्वामी जी को दिया। ये सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, सब इसको पढ़ते हैं। प्रभुपाद ने अपनी आंखें खोली, जोर से पढ़ा, पृथ्वी को बचाओ सेव अर्थ नाउ। और उन्होंने देखा उस पर फेसेस थे, भाई उमापति हयग्रीव के, और उमापति हयग्रीव जोर से आश्चर्यचकित करने लगे। इसका मतलब क्या है पृथ्वी को बचाओ? ये कोई इकोलॉजिकल है क्या? क्या न्यूक्लियर डिजास्टर से, परमाणु बम से बचाना है, या स्वामी जी के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है? उमापति बोलते ठीक है, ये लोकल ईस्ट विलेज है, इसका कुछ भी मीनिंग निकलता है। स्वामी जी पृथ्वी को बचा रहे हैं, कीर्तन ने बोला। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हम बचा रहे हैं कृष्ण की ग्रेस से। उन्होंने अपने चश्मे को पहना और केयरफुली देखा पेज को टॉप से बॉटम तक। न्यूज़पेपर जो था उनके उनके
उनके हाथ में एक स्पेशल लग रहा था। उसके बाद आगे पेज बताइए, सेंटर में रुके, सेंटर पेज पे, और अपना पिक्चर देखा और हंसने लग गए और फिर रुके और वो आर्टिकल को पढ़ने लगे। सो उन्होंने कहा रीड, उन्हें हैगरी को नीचे को दे दी। एक बार की बात है, हैगरी जोर से बोलने लगा, ये स्टोरी मजाक वाली स्टोरी थी। एक बार कहूँ, बहुत से धर्मशास्त्री लोग, उन्होंने चर्च में एक व्यक्ति को मारा और उसके बाद रिपोर्ट, प्रेस ने रिपोर्ट किया था कि भगवान मारेगा। पर स्टोरी चलती रही, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने उसके शरीर को खोदा और ये भगवान का शरीर नहीं है, पर उनके पीआर मैन का था। और सारे वर्ल्ड में ये चीज फैला, गॉड जीवित है, बट गॉड कहाँ पे है? हैगरी ने ड्रामेटिकली पढ़ा उसको। एक फुल पेज एड था न्यूयॉर्क टाइम्स में, उस व्यक्ति को जो भगवान का पता बताएगा, और मार्टिन लूथर किंग ने उसको साइन किया था, और रोनाल्ड रीगन, मार्टिन लूथर किंग और रोनाल्ड रीगन ने साइन किया था, लेकिन इससे कोई जवाब नहीं आया था। लोग चिंता करने लगे, आश्चर्य प्रकट करने लगे, बोले भगवान, कुछ लोगों ने बोला शुगर क्यूब में रहता है, दूसरों ने बोला सिगरेट में रहता है। जब सब बोल रहा था तो ओल्ड मैन, पर ये सब चल रहा था, एक ओल्ड मैन न्यूयॉर्क के ईस्ट विलेज में करता हुआ वर्ल्ड को ये बताने लगा कि वो जानता है कि भगवान कहाँ पाए जाते हैं। केवल 3 महीने में जो व्यक्ति स्वामी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो सफल हो गया। वर्ल्ड के टफेस्ट ऑडियंस को, सबसे ज्यादा कठिन लोगों को, बॉमियंस को, एसिड हेड्स को, पॉटेट्स को और हिप्पीस को, कि वो जानता है भगवान का। गाओ और उसमें गिर जाओ। ये नया होली व्यक्ति डॉक्टर लेरी के समान को, ये नए ब्रांड के साथ में कॉन्शियसनेस एक्सपांशन, जो कि एसिड से ज़्यादा मधुर है, पॉट से चिपर है, और इस प्रकार से ये कैसे संभव है? थ्रू कृष्णा, स्वामी जी बोलते कृष्ण के द्वारा। जो लड़के हैं वो हंसने लगे, जोर से तालियां बजाने लगे। अच्युतानंद ने क्षमा मांगी स्वामी जी से लैंग्वेज आर्टिकल की, बोले हिप्पी न्यूज़पेपर है। प्रभुपाद बोलते ठीक है, उसने अपने हिसाब से लिखा है, पर उसने बोला है कि हम गॉड दे रहे हैं। उन्होंने बोला गॉड, मर गया है, बट वो गलत है। हम डायरेक्टली प्रेजेंट करें, यहाँ पे गॉड, इससे कौन मना कर सकता है? तो कई दर्शन शास्त्री, जो दर्शन शास्त्री बोलते हैं भगवान नहीं है, पर जो वैष्णव हैं, आपको गॉड फ्रीली दे रहे हैं वस्तु के रूप में,
यहाँ पे है गाँव। सो उसने ये चीज़ नोट किया है, बहुत अच्छा है। इस न्यूज़पेपर को संभाल के रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल बहुत लंबा था। आर्टिकल बहुत लंबा था। निंदा करने वाले न्यूयॉर्कर के लिए ये आर्टिकल कहता है, लिविंग विजिबल टेंजिबल प्रूफ, देखता हुआ दृश्य दिखाई देता हुआ रहता हुआ प्रूफ। आपको जाना है तो 26 एवेन्यू में, सेकेंड एवेन्यू में जाइए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7 से 9। और आर्टिकल में लिखा था इवनिंग में कीर्तन, प्रभुपाद के लेक्चर से कोट किया है। रिदमिक हिप्नोटिक 16 वर्ड चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये लोकल न्यूज़पेपर में था। कई घंटों तक गाया गया, हैंड क्लैपिंग के साथ में, करताल के साथ में। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी बोलते हैं मंत्र तो है इसमें, आर्टिकल परफेक्ट। स्वामी जी बोलते हैं आर्टिकल परफेक्ट है, मंत्र है, हरे कृष्ण। आर्टिकल में स्वामी जी के शिष्यों से टेस्टिमनी थी। अलग अलग लोग बोल रहे थे, मैंने चैंटिंग किया है जैसे स्वामी जी ने बोला, जब मैं स्ट्रीट पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम करते हैं, बार बार करता हूँ। और मुझे हर चीज इतनी ब्यूटीफुल लगती है, किड्स, ओल्ड मैन और वुमेन। और क्रिप्स भी ब्यूटीफुल लगते हैं। नीचे रेंगने वाले प्राणी भी ब्यूटीफुल लगते हैं। वृक्षों की और पुष्पों की बात क्या है। ऐसा लगता है मैंने 1 डज़न LSD ड्रग ले लिया, पर मैं जानता हूँ उसमें अंतर है। इससे नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं इसको कभी भी कर सकता हूँ और ये हमेशा आपके साथ में रहेगा। और बिना किसी सरकार के, आर्टिकल में स्वामी जी के डिसाइपल कॉफ़ी नहीं लेते, टी नहीं लेते, मीट नहीं लेते, एग नहीं लेते, सिगरेट नहीं लेते, मैरिजुना नहीं लेते, एलएसडी नहीं लेते, अल्कोहल नहीं लेते, इलिसिट सेक्स नहीं करते। ऑथर, इससे लग रहा है कि ऑथर ने स्वामी जी की प्रशंसा की। स्वामी जी एनर्जेटिक ओल्ड मैन है। पर्सनलिज्म की फिलॉसफी, साकारवाद की फिलॉसफी को पढ़ा रहे हैं।
जिसका मानना है कि गॉड एक पर्सन है पर उसका रूप आध्यात्मिक है। उसके बाद आर्टिकल एंड होता है, उसमें लिखा है इनका टॉमकिन स्क्वायर पार्क में ऐसी और भी आध्यात्मिक घटनाएं होंगी हर वीकेंड में। हॉविंग हिल के शेडो में भगवान रहते हैं, डांस करते हैं, चैंट करते हैं। ये प्रभुपाद ने जो टॉमकिन स्क्वायर पार्क में जो प्रोग्राम किया था उसके बाद का ही आर्टिकल आया था। 9 अक्टूबर को किया था, उसके बाद अभी 12 अक्टूबर को क्या होता है, ये लव पीजेंट रैली था कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया का नया नियम बना था, किसी के पास एलएसडी ड्रग नहीं होना चाहिए। एलएसडी के रैली के प्रमोटर आज रैली के प्रमोटर ने सबको बोला, अपील की कि टॉमकिन स्क्वायर पार्क में आइए, अच्छी ड्रेस में आइए। हालांकि डिवोटीज को एलएसडी लॉ से नियम कोई मतलब नहीं था। उन्होंने रैली को एक और अवसर समझा चैंटिंग को पॉपुलराइज करने। स्वामी जी के ब्लेसिंग के साथ में गए, अपने साथ में करताल ले गए और होममेड तंबूरा ले गए। और डिवोटी सारे लोग अपने डार्क जींस में और लाइट वेट जिपर्ड में जिपर्ड जैकेट्स में गए। उनके आसपास जो ड्रेस थी वो बहुत महंगी थी। टाई डाइड शर्ट थी, टाई ब्लीच जीन्स थी, पीरियड कस्टम्स थी, पेंटेड फेसेस थे, सर्कस का क्लोन भी था। और टूली कुपर फर का फक्स रॉक बैंड एक अमेरिका झंडा भी ले गया था और स्टार्स उसमें लिखे LOV। कुछ ही लोग थे ड्रग्ड, जो ने ऑलरेडी LSD ले रखी थी, वो यंग पीपल थे, जहाँ पे स्वामी जी ने कुछ समय पहले चैंटिंग किया था, कुछ दिन पहले बोला था। स्वामी जी के लड़के गए, उन्होंने उस क्राउड से रास्ता बनाया, सेंट्रल स्पॉट पे गए और हरे कृष्णा चैंटिंग करने लगे। क्राउड उनके आसपास इकट्ठा हो गया, सब कोई फ्रेंडली स्पिरिट में था, अनऑर्गेनाइज था, बिना कोई पर्पस के थे। आइडिया उसके पीछे था रैली का, लव और लव बताना था जो ड्रग है। और LSD दृष्टि का तमाशा बनाना था, बस ज्यादा नहीं होना था। कोई वहां पे एक बाल्टी बर्निंग एसेंस, अगरबत्ती जलती अगरबत्ती की बाल्टी ले जा रहा था। कुछ हिप्पी पीछे बैठ गए थे पार्क बेंचेस पे, कलर्ड ग्लासेस सब कुछ देख रहे थे। पर कीर्तन बहुत अट्रैक्टिव था और तभी क्राउड इकट्ठा हो गया जब बॉयज ने चेंज कर लिया। कीर्तनन का हेड शेव था और स्कल कैप पहना था। जगन्नाथ जी के पीछे बड़ा, जगन्नाथ जी जो था लंबा, उसके पीछे जगन्नाथ के ने डार्क फ्रेम ग्लासेस पहन रखा था।
और वेवी हेयर थे। हैंड चिम्बल वो करताल बजा, उमापति भी करताल बजा रहा था। ब्रह्मानंद उनके सामने ग्राउंड पे बैठ गया है। उनकी आंखें बंद थी और मुंह ओपन था, हरे कृष्ण चैंटिंग कर। उनके साथ में मूडी राफेल था और नेक्स्ट टू हिम थिन फेस रवि स्वरूप थे और पुलिसमैन था, वो देख रहा था। हिप्पी सब चैंटिंग करने लग गए, वो सब आ गए। कोई सेंटर नहीं था, कोई लेक्चर नहीं था, कोई बड़ा म्यूजिक नहीं था, पर वो क्लैपिंग करने लगे, सहिंग करने लगे और चैंटिंग करने लगे। लगता है यही उद्देश्य के लिए आया था। चैंटिंग बढ़ते गया और 1 घंटे बाद ग्रुप डांस करने लग गया। एंड जॉइन हैंड्स करके सिंगे और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम डांस करने लग गए। सर्कल, ट्री को सर्कल बना के स्वामी जी की रिसाइट। हिप्पीज के लिए ये लव पेजेंट रैली था और लव भी मिला, पीस भी मिला, जो उसको ढूंढ रहे थे, ये मंत्र में था। हरे कृष्णा उनका गीत बन गया और उनका पास साथ आने का जो जीवन का लक्ष्य लव पेजेंट रैली था वो हो गया। वो जानते नहीं थे मंत्र क्या है, पर वो उसको उन्होंने इसको स्वीकार किया। समथिंग डीप मेटाफिजिकल वाइब्रेशन, वे इसी के प्रति ट्यून हो गए। जो क्लोन थे, जोकर थे, वे चैंटिंग करने, डांसिंग करने गए। केवल पुलिस वाला अकेला रह गया सोबर। वो भी समझ गया कि जो नया डिमॉन्स्ट्रेशन होगा पीसफुल रहेगा। डांस चलता रहा और जो आने वाली शाम थी केवल उसी से रैली क्लोज है। डिवोटी स्वामी जी के पास गए, जो भी हुआ उसको बताने के लिए। वो डेस्क पे बैठे हुए थे, श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेट कर रहे थे। हालांकि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे कीर्तन में, उनके डिसाइपल उनके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे। सो बिना रूम छोड़े भी वो चैंटिंग, हरे कृष्ण चैंटिंग करते हैं और अब वो रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। वो सब लोग आए रूम में, चमकती आंखों से आए, फ्लश पैसे से आए, बड़ी बड़ी वॉइस से आए और गुड न्यूज बता रहे थे। उन्होंने खाली ड्यूटीफुली चैंट ही नहीं किया, पर 100 लोगों ने ज्वाइन किया, सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया, संग किया, डांस किया बड़े सर्कल में। ये बड़ा यूनिटी का लक्षण। स्वामी जी आपको देखना था, ब्रह्मानंद ने बोला। उसका तो लगता था एग्जॉस्ट हो गया चैंटिंग। फंटास्टिक फंटास्टिक। प्रभुपाद ने सारे फेसेस को देखा, वो भी उस तरीके हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि चैंटिंग इस प्रकार से और आगे बढ़ सकता है। उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनकी चैंटिंग जो है, इससे लव और पीस मूवमेंट शुरू होगा, ये बढ़ सकता है और सैकड़ों लोग भाग ले सकते हैं। ये आपके लिए कि आप उसको चैंटिंग को आगे बढ़ाए। स्वामी जी तो मैंने बोला, मैं ओल्ड मैन हूँ, आप लोग यंग है और आप ये सब कर सकते हैं। इसके बाद 13 अक्टूबर को विलेज वॉइस में 4 बड़े बड़े फोटोग्राफ आए। बैकबोन जो सेलिब्रेशन का था, उत्सव का था, मंत्र का, संस्कृत भागवत गीता से चैंटिंग था। 3 घंटे तक ऐसा चला जैसे सी में बोट चल रही है, रिदमिक चैंटिंग से। भक्ति वेदांत स्वामी के 15 डिसाइपल जो सेकंड एवेन्यू के स्टोर फ्रंट से ऑपरेट करते हैं, मंत्र निकला, बहा, ड्रम की, फ्लूट की, सोडा कैप, तंबूरिन की, रिदम से। अक्टूबर 18 संडे था और फिर से लोग स्क्वायर, थॉमसन स्क्वायर पर गए। स्वामी जी वहां पे बोंगो प्ले किया
अपने फिंगर से ड्रम रोल, और नीचे कारपेट पे बेच के। उस समय पतझड़ का मौसम था। शरद ऋतु का मौसम था। उनके ऑथेंटिक मेलोडिक वॉइस से प्रार्थना हुई। गौर किशोर दास, बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा में जिनके वो अभी रिप्रेजेंटेटिव थे, इस जगत के इस दूर हिस्से में, उनके उन्होंने नाम गाए प्रेम के साथ में उनके सेवक के रूप में। अपने अमेरिकन यानी के साथ बैठ गए एक बड़े ओक ट्री के नीचे। और सेम मैजिक हुआ। इस बार हिप्पी आए, ज्यादा सरलता के साथ आए और पहचान के साथ में आए। फिर से एलन गिन्सबर्ग जो सेलिब्रिटी था फिर से आया, और सैकड़ों अदर लोग आ गए। और प्रभुपाद तेजी से गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो सैकड़ों लोग आए, कुछ लोग रुके चले गए, कुछ लोगों ने सुना, चैन किया कुछ मिनट के लिए, और पूरी आफ्टरनून के लिए भी किया। और कुछ लोग, उन्होंने स्वामी जी से भेंट की कि उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया, स्वामी जी किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन लाया। बॉब कॉरेन जो है वो स्वामी जी को ढूंढ रहा था। वो अपनी वाइफ के साथ, स्टाइलिशली ड्रेस्ड वाइफ के साथ, और दो साल के बच्चे के साथ था। बॉब उस समय 26 साल का था, और न्यूयॉर्क के सिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में का सुपरवाइजर था। वो वाशिंगटन में बड़ा हुआ था, जहाँ पे अपनी पत्नी से मिला था। उसका बड़ा लंबा चौड़ा फेस था, ब्रॉड फोरहेड था, क्लियर वॉइस था, और स्टडी आंखें थी। बॉब बोलता है, जब मैंने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, मैं सीधे न्यूयॉर्क सिटी गया, जो भौतिक जगत का हृदय है, उच्च सत्य को प्राप्त करने के लिए। और मैं रहने लग गया फर्स्ट ईस्ट विलेज हेड शॉप के आसपास। बॉब बॉब नहीं सोचता था कि उसका जो जॉब है सोशल वर्कर के रूप में, इससे किसी को कोई सहायता मिल सकती। उनके जो क्लाइंट थे, कई सालों में सेम उनका चेहरा था, सेम हैबिट्स थी। वो उनकी पत्नी ने कई बार वेस्ट विलेज कॉफी हाउस में गए, लेक्चर भी किए, चेतना विस्तार के ऊपर किए, और पीस मार्च में भाग लिया था। बॉब को लगा कि इसका जो उत्साह है मास्टर डिग्री के लिए और बेटर अपार्टमेंट के लिए, वो
उससे संतुष्टि नहीं मिल रही है और वो उसके आगे कुछ खोज रहा था। बॉब बोलता है, मैंने सुना था एक बुक के बारे में, आई चिंग, जो व्यक्ति का जीवन में रास्ता बताती है। तो मैंने किसी से बोला उसको मेरे को पढ़ के बताओ। उसमें दिशा निर्देश था कि अपने आप को डार्कनेस से ऊपर ले जाओ। मैंने सोचा ये अच्छा साइन है, आध्यात्मिक है। मैंने ईस्ट विलेज एक और परचेस किया, ईस्ट विलेज अदर, और मैंने उसमें देखा आर्टिकल का पृथ्वी को बचाओ, स्वामी जी का पिक्चर था। मैंने एक सिख टीचर की बुक पढ़ी थी जिसमें लिखा था उच्च ज्ञान बिना गुरु के प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर मॉर्निंग में बॉब जो है स्वामी जी के स्टोर फ्रंट के सामने से जाता था। जिज्ञासा की दृष्टि से उसने एक बार रुका वहां पे और उसने विंडो में देखा, एक खाली रूम था, कुछ चटाई बिछी हुई थी और उसमें स्वामी जी के लड़के थे। उसने सोचा ये लोग बुद्धिस्ट हैं। उसने सोचा, डोर ओपन किया गया और लड़के आया, उसको इनवाइट किया। वो बोला नो थैंक्स। उसने सोचा है मुझे बुद्धिज्म से कुछ नहीं करना है, और वो अपनी जॉब पे चला गया। एक हेड शॉप में एक दिन उसने स्वामी जी की भागवतम का एक वॉल्यूम देखा, पर सोचा कि बहुत एडवांस है, तो उसने वापस रख दिया। जब उसने ये आर्टिकल पढ़ा ईस्ट विलेज में अदर में, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। उसने सोचा कि आज लास्ट संडे होगा चैंटिंग का पार्क में, इसके बाद तो ठंड शुरू हो जाएगी। सो उसने पार्क में गया स्वामी जी को देखने, चैंटर को देखने के लिए। उसकी वाइफ भी उसके साथ में थी, उसके बच्चा भी था स्टॉलर में रख के। जब उसने सुना चिंग 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 करताल की ध्वनि सुनी, रिथमिक चैंटिंग सुनी साउथ साइड से, उसने सोचा स्वामी जी हैं। उस गया वहां पे और उसने की वाइफ ने एरिक को चूल्हे में जलाने लगे। अभी बॉब गया अंदर क्राउड में, उसको जब कीर्तन पार्टी मिली और स्वामी जी वृक्ष के नीचे बैठे थे, बॉब भी उसमें खड़ा हो गया। हाँ, सैकड़ों लोग खड़े थे। सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। 19 साल का एक जूडी कोलसफो सोच रहा था, ये सब मेरा बनाया हुआ सृष्टि है और मैं ही सुप्रीम हूं, सब कुछ मेरा है। अपने आप को भगवान सोचते हुए जूडी ये भूल गई, उसके पिताजी को, हर चीज को भूल गए, कंफ्यूज हो गई। अगर मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ, और मैं एलएसडी से क्यों डरती हूँ। जूडी सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क की स्टूडेंट थी, आर्ट हिस्ट्री में मेजरिंग कर रही थी। वो गिटार का लेसन ले रही थी रेवरेंड गैरी डेविस से और ब्लू सिंगर से और क्रिश्चियन टीचर से, जो उनको पढ़ा रहे थे आर्ट ऑफ सैड सोल म्यूजिक। लेकिन आज एलएसडी ड्रग के प्रभाव से उसका इंप्रेशन हो गया कि वो भगवान है। उसके आज अपने पिता से लड़ाई हुई, जो उनसे दूर रहे और उसको समझ नहीं पाए, और उसने अपने परिवार, माता पिता के घर छोड़ दिया ब्रॉन्क्स में और चली गई आगे से। वो अपने गर्लफ्रेंड के पास जा रही थी और टॉमसन स्क्वायर पार्क में रास्ते में आया,
जब वो पार्क में पहुंची थी, कीर्तन चल रहा था, पर वो बहुत ज़्यादा क्राउड को नहीं दे सकी। आगे बढ़ी तो उसने कुछ लोग देखे। एक शेवन हेड था, कई दाढ़ी वाले थे, हाथ खड़ा करके नाच रहे थे। और सेंटर में उसने देखा स्वामी जी कारपेट पे बैठे थे, ड्रम बजा रहे थे। डॉन क्लार्क 25 था, इनका थिन था, इंटेंस था, बॉन रिम था, चश्मा पहना हुआ था। एवन ग्रेट फिल्म मेकर था, उसकी फर्स्ट फिल्म थी रीबर्थ। उसने वियतनाम वार देखा था, और वो घर पे बच्चों के लिए वैकल्पिक गवर्नमेंट सेवा कर रहा था। वो मेंबर था एसडीएस का और वार रजिस्टर लीग का। वो जब प्रोटेस्ट विरोध कर रहा था वार का, उसको अरेस्ट कर लिया था, और एक अपने जॉब से एक सप्ताह के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। पीस बटन पहनने के कारण और ब्लैक बैंड बांधने के कारण। वो बुद्धिज्म पता। और वो जोड़ रहा था बीच में साइकिडेलिक सीजनिंग, जिसका मतलब है हर चीज शून्य है, शून्य हर चीज है, ये उसका स्लोगन था। और वो इस प्रकार का मंत्र चैंटिंग कर रहा था। वो मन में अनुभव कर रहा था साइकोलॉजिकली कि उसको भक्ति का कोई टॉनिक चाहिए। उसका जो शून्यवाद वाला ध्यान था वो अभी बासी होता जा रहा था। एक और व्यक्ति डैन था, पार्क में आया था, स्वामी जी को देख रहा था, चैंटिंग कर रहा था। उसने ईस्ट विलेज अदर में पढ़ रखा था। उसने स्वामी जी को पहले भी दे रखा था, एक दिन इवनिंग में कुछ महीने पहले। वो बस का वेट कर रहा था। एक बार स्वामी जी के स्टोर फ्रंट के सामने वो एक मिक्स्ड मीडिया शो के लिए रिहर्सल करने जा रहा था, और उसके फ्रेंड गए हुए थे कुछ क्षण के लिए। उसने स्टोर फ्रंट में, शॉप पे, जहाँ पे स्वामी जी का कीर्तन वाला रूम था, स्टोर फ्रंट को देखा। ऑरेंज रॉब्ड इंडियन मैन था, शेवन हेड था, स्मॉल ग्रुप में यंग लोगों के साथ लेक्चर कर। डैन जो था वहाँ पे, वो बोलता है, जब मैंने उनको देखा स्वामी जी को, मैंने कल्पना की कि मैं स्ट्रीट के क्रॉस जा रहा हूँ, पार करके स्टोर फ्रंट में जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, और सारे जगत के कनेक्शन त्याग दिए। बट मैंने सोचा ये मेरी कल्पना है, मैं तो मैरिड हूँ, मैं तो अपने रिहर्सल में जा रहा हूँ, मैं स्वामी जी को कुछ बारे में नहीं जानता। इसलिए मैं और मेरे फ्रेंड बस में चले। पर डैन जो है उस स्टोर ब्लॉक से कुछ ब्लॉक्स दूर रहता था, और हमेशा वहाँ से पास होता रहता था। कई एक दिन वो कई देर के लिए, कई मिनट के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ साइड वॉक में, और श्रीमद् भागवतम का कवर देख रहा था जो विंडो पे लगा था। इसमें एक ओवल शेप, अंडे के शेप का कमल था, उसके आसपास अलग अलग प्लैनेट्स थे। और उसी समय मुझे स्पिरिचुअल आइडिया लगा। मैंने भगवान चैतन्य की जब पेंटिंग देखी और उनके पार्षदों को विंडो में देखा, इससे मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। यस, मुझे यही चाहिए, यही जूस चाहिए। डैन और की वाइफ उस रास्ते पे गए पार्क से होते हुए। वो स्वामी जी को देखने के लिए था, पर वो सोच नहीं पा रहा था क्या देखना है।
उसको कपड़े देखने थे, भगवान बुद्धिस्ट स्टाइल चैंटिंग देखता था, बट उसको कुछ मिला नहीं। उसने उसकी खोज छोड़ दी। वो म्यूजिशियन को देखने लगा, वो उनकी म्यूजिक से प्रभावित हुआ। चिमिंग, 1 2 3, 1 2 3, किस प्रकार का संगीत है, मेरी मैग्नेटिक। उसने देखा कि लोग अपनी भुजाएं उठा रहे थे क्राउड में, और उसने सोचा कि कोई डांस कर रहा होगा सर्कल में। उसके बाद उसको हवा में आया, मेलोडी आई, उसका बीट आई, उससे वो और आकर्षित हुआ, आगे आगे गया क्राउड के पास में। इसने देखा कि लोग चैंटिंग करें, डांसिंग करें और अपनी भुजाएं उठा रहे हैं। लगता है अमेरिकन इंडियन डांस है। ऐसा लगता है बहुत भूली हुई युग से कोई ध्वनि है। मैंने सोचा ये हरे कृष्णा ग्रुप होगा, लेकिन वहाँ पे कोई भगवा कपड़े दिखे नहीं थे, लोग रेगुलर ड्रेस में ही थे। और स्वामी जी का है, तब उसने देखा सिटिंग, लिटिल ड्रम बजा रहे थे। उनकी आंखें बंद थी और उनकी भौहें जो थी केंद्रित हो रही। डैन बोलता है, स्वामी जी अपनी तरफ किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करे थे। और एट फर्स्ट तो पहले तो मैंने इस इंडियन साधु को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, एक साइड में बैठा हुआ था। उनका चैंटिंग में, गाने में जो बाज रहा था, उसमें कोई उसका स्पेशल रोल नहीं था। पर धीरे धीरे मुझे पता लगा वो कौन है। वो सेम स्वामी है जिसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ रखा था और जिसको स्टोर फ्रंट में देखा। उसके बाद उसने कुछ बोला, बट मैं उनको सुन नहीं पाया। फिर भी मैं उनको मॉडेस्ट पर्सन के रूप में उनसे बहुत प्रभावित हुआ। वो अपने आप को ऊपर नहीं उठा रहे थे, मन में शांत थे, उनके अंदर शक्ति थी और उनके ज्ञान था। बाप बोलता है उनके सारे शिष्य उनके चरणों के आसपास थे, वो सब गा रहे थे, हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे, और मैं भी कीर्तन कर रहा था। मैं भी मंत्र सीखने का प्रयास कर रहा था। मैंने इससे पहले 30 मार्च में सुन रखा था उनका कीर्तन, मुझे बहुत सुंदर लगा था। तब स्वामी जी बोले, मुझे लगा कि पर्सन इस भौतिक जगत का नहीं है, और मैंने सोचा ये वो व्यक्ति जिसका मैं ढूंढ रहा था, ये सबसे अलग है, ऐसा लगता है किसी और प्लेनेट से आया। मैं उनकी तरफ आकर्षित हुआ। सेकंड कीर्तन जब खत्म हुआ, स्वामी जी और उनके अनुयायी ने कारपेट को उठाया, अपना इंस्ट्रूमेंट उठाया, जाने लगे। बाबा भी पार्क के दूसरी तरफ चला गया उसके बच्चों और पत्नी को ढूंढने के लिए। पर स्वामी जी का इमेज के साथ मेरा, स्वामी जी सबसे अलग है, उनका एक्सेंट, उनका बोलचाल अलग है। बाप ने सोचा कि वो स्टोर फ्रंट में जाएगा उनको सुनने के लिए, यहाँ पे यही लीडर है, बाप ने सोचा। डैन और उसकी वाइफ भी पार्क छोड़ के गए, अलग अलग म्यूजिशियन के पास गए। डैन की वाइफ को सरप्राइज हुआ कि जो डैन तो शर्मिला रहता था, उसने कीर्तन में डांस किया। उसने बोला कि किसी ने स्टोर फ्रंट पे जाएगा उनको सुनेगा। जूडी जो थी वो तो वहीं पे खड़ी रही और पूरी तरह से भ्रमित हो गई थी। उसने हाथ में स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा ऊंचे रहो ऊंचे रहो, पैम्पलेट हाथ में लिया और बार बार उसको पढ़ रही थी। उसको लगा था पूरी जो घटना ये कहीं और से, किसी और लोग से आ रही है। एक व्यक्ति आया, पूछा, आप उस जगह जाना चाहते हैं स्वामी जी? उसने बोला यस। इसके बाद जूडी जब
उस स्टोर फ्रंट पे गई, उसको सब प्रसाद दिया, चपाती दी और स्वामी जी के रूम में बुलाया। ऊपर गई, लार्ज फ्रंट रूम में गई, इसमें फ्रेगनेंट स्मोक आ रहा था, फ्लावर वास थे, फ्लावर के गुलदस्ते थे और तिल था फ्लोर पे। उसने देखा स्वामी जी एक चौथे महाप्रभु के छोटे से पिक्चर के सामने झुक रहे हैं और महाप्रभु उनके पास और फिर खड़े हुए और रूम छोड़ दिया, वो अपने पीछे डोर बंद कर दिया। जूडी ने सोचा कि वो फ्लोर पे सिर झुका रहे होंगे, उसके आसपास ने देखा हर कोई चैंटिंग कर रहा था, हालांकि वो शब्द सुन नहीं पाई लेकिन वो पीसफुल थी। एक स्वामी जी के एक शिष्य ने उनसे बोला वो बैक रूम में आ जाए, उसने पीछे गई क्यों रे? स्वामी जी वहां पर से बैठे हुए थे अपनी चटाई पे, बहुत तेजोमय लग रहे थे। 10 लोग और रूम थे। प्रभुपाद ने उससे पूछा कि उसको पार्क में जो चैंटिंग वो अच्छा लगा, और उसने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद ने पूछा आसपास के रहते? जूडी ने बोला और फिर बोला आई एम वेरी नियर, गुड। स्वामी जी ने बोला, उसके बोला आप मॉर्निंग कीर्तन में आई, क्लास में आई? उसने सोचा मैंने बोल तो दिया लेकिन मैं तो इतनी पास नहीं रही, तो मुझे आने में 1.5 घंटा लगेगा। पर उसने सोचा कि क्योंकि उसने बोल दिया है इसलिए आएगी वो, और उसने सोचा अभी धीरे धीरे चीजें आ रही। प्रभुपाद ने उसको आश्वासन दिया, ये विधि है ये बहुत ओल्ड विधि है, किसी ने बनाई नहीं है, बहुत सिंपल है, सब लाइन में। और फिर पीछे झुक के बोलते हैं हम नित्य हैं और हमारे आसपास सारी चीजें टेम्परेरी हैं। जूडी अभी एलएसडी से नीचे आई। जब तक वो स्वामी जी को छोड़ के गई बहुत लेट हो गई थी, वो सारी रात रुकना चाह रही थी पर लड़कों ने उसको अलाउ नहीं किया। पर उसने निश्चय किया था वो ज्वाइन करेगी। बॉब के लिए तो ये स्वाभाविक था, जो भी इसने पार्क में देखा उसके आगे आना था। उसने इवनिंग क्लास अटेंड करना चालू किया, रीडिंग भागवतम का करने घर पे चालू किया, चंटी करना चालू। उसने भागवतम का पिक्चर लिया, आध्यात्मिक आकाश उसके छोटे घर के अल्टर में रख दिया, उसको फ्लावर ऑफर करता था, पिक्चर ऑफर करता था और उसके सामने चैंटिंग। बॉब आकर्षित हुआ फिलोसॉफी से, बुक से, क्लासेस से, और बिगिनिंग से ही स्वामी जी के टीचिंग से वापस, क्योंकि स्वामी जी ने उसके क्वेश्चन के सारे आंसर दे दिए, तो उसने सब कुछ ध्यानपूर्वक सुना और स्वीकार किया कि ऐसा लगता है कि मैं निश्चय हुआ कि वो सत्य बोल रहे हैं, मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं कि कुछ अंश सत्य और कुछ अंश नहीं है, सब कुछ सत्य। इस प्रकार से बॉब भी प्रभावित हुआ। ये सब लोग पार्क में थे जो सुनो सुताब एक एक करके प्रभुपाद के स्टोर फ्रंट उस जगह पे आने लगे जहाँ पे भागवतम क्लास होती। आज की क्लास का हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद लीला ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।